हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बीएड सेकेंड ईयर की जो हमारी इंटर्नशिप डायरी है, उसके बारे में मैं आज आपको आगे बताऊंगा कि आपको आगे किस प्रकार से फिलअप करना है। इसमें हमारा खंड 6 रहेगा, जिसमें आपको कक्षा कक्ष की अवलोकन रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से लिखना है। इसमें आपको नीचे गाइड किया गया है, यानी इसमें आपको सर्वप्रथम पहला पॉइंट के बारे में दे रखा है, जिसमें आपको लिखना है आप जहां इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय के किसी भी कक्षा कक्ष की निम्नलिखित पक्षों की दृष्टि से स्व अवलोकन की रिपोर्ट बना सकते हैं। किसी कक्षा का लगातार कम से कम 7 दिन अवलोकन करें, तत्पश्चात रिपोर्ट बनाएं। तो इसमें आपको पहला पॉइंट बनाते हुए लिखना है। पहले पॉइंट में आपको लिखना है कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण। तो इसमें आपको पहला पॉइंट बनाते हुए लिखना है कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण। इसमें आपको पॉइंट बनाते हुए लिखना है कक्षा कक्ष का संचालन 4 दीवारी कमरे में होता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कक्षा कक्ष में पर्याप्त संख्या में पंखे लगे हुए हैं। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कक्षा कक्ष का आंतरिक एवं बाहरी वातावरण उत्तम है। फिर आपको आगे लिखना है चौथा पॉइंट, कक्षा कक्ष का धरातल समतल है। फिर आपको पांचवा पॉइंट लिखना है कक्षा कक्ष के बाहर सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। तो ये सब आपके कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण हो जाएगा। फिर हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण। तो इसमें आपको लिखना है सामाजिक वातावरण में आपको बताना है पहले पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण अच्छा होना चाहिए, जिसमें छात्र अधिक क्रियाशील रहता है। फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है। दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण पारस्परिक सौहार्दपूर्ण है, आपसी भाईचारा व समन्वय पर आधारित है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यानी कक्षा कक्ष के सामाजिक वातावरण में आपके 2 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम अगला पॉइंट देखेंगे। इसमें आपको लिखना है थर्ड पॉइंट में कक्षा कक्ष के बालकों की सांवेगिक स्थिति, यानी कक्षा कक्ष के बालकों की सांवेगिक स्थिति क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको पहला पॉइंट बनाते हुए लिखना है कक्षा कक्ष के बालकों की सांवेगिक स्थिति अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कक्षा कक्ष के बालकों का सांवेगिक व्यवहार सामान्य था। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है बालकों में नई जानकारी प्राप्त करने के संवेग उत्पन्न होते हैं। तो ये आपका कक्षा कक्ष के बालकों की सांवेगिक स्थिति हो जाएगी। फिर आपको अगला पॉइंट लिखना है। फोर्थ नंबर में आपको लिखना है बालक अपनी संवेगात्मक प्रवृत्ति से प्रश्न भी पूछते हैं, जिससे बालकों में प्रश्न पूछने के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। तो ये आपका चौथा पॉइंट यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट का नाम है कक्षा कक्ष के बालकों की मानसिक स्थिति, यानी कक्षा कक्ष के बालकों की मानसिक स्थिति के बारे में आपको बताना है। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे कक्षा कक्ष में कुछ बालक प्रतिभाशाली या कुशाग्र बुद्धि के मिलते हैं। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं। फिर आगे आपको लिखना है थर्ड पॉइंट में प्रतिभाशाली बालक मंद बुद्धि बालक की अपेक्षा बहुत जल्दी प्रौढ़, व्यवहार कुशल, सामंजस्यपूर्ण गुणों से युक्त हो जाता है। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा कक्षा कक्ष के बालकों की मानसिक स्थिति। फिर हम अगली स्थिति पर चलते हैं, यानी पांचवा पॉइंट अपने को देना है कक्षा कक्ष के बालकों की शारीरिक स्थिति। इसमें आप लोग लिखेंगे पहला पॉइंट बनाते हुए कक्षा कक्ष के बालकों की शारीरिक स्थिति भिन्न भिन्न होती है, जिससे कुछ बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं हष्ट पुष्ट होते हैं, लेकिन कुछ बालक शारीरिक रूप से अस्वस्थ, दुबले पतले, कमजोर होते हैं। वे कक्षा कक्ष में कार्यक्रमों में भाग लेने से डरते और संकोच का अनुभव करते हैं। तो ये कक्षा कक्ष के बालकों की शारीरिक स्थिति हो जाएगी। फिर हम सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे। सिक्स्थ पॉइंट में आपको लिखना है कक्षा कक्ष में अध्यापक की बालकों के साथ अंतरक्रिया। तो इसमें आपको लिखना अध्यापक किस तरह से बातचीत करते हैं, बालकों से किस तरह से प्रश्न पूछते हैं, उनका व्यवहार उस समय सहयोगात्मक होता है अथवा नहीं, प्रभुत्व बालक को अभिप्रेरित करते हैं या नहीं, कमजोर बालकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, विवरण लिखे। तो इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे अध्यापक का व्यवहार सभी विद्यार्थियों के साथ अपनत्व एवं सहानुभूतिपूर्ण है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कमजोर बालकों के साथ व्यवहार अच्छा था। अध्यापक का व्यवहार सहयोगात्मक होता है जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं। तो ये सब आपके तीनों पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट में आपको लिखना है विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक शैक्षिक प्रोफाइल, यानी इसमें आपको आर्थिक सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रोफाइल के बारे में बताना है। आप विद्यालय की इसी कक्षा के किसी एक बालक की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक प्रोफाइल निम्नलिखित बिंदुओं के अनुरूप बनाएं। तो इसमें आपको सर्वप्रथम विद्यालय का नाम लिखना है, फिर विद्यार्थी का नाम लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, उपजाति बतानी है, आयु बतानी है,
फिर उसके नीचे सामाजिक प्रोफाइल बतानी है, इसमें आपको लिखना है विद्यालय के गांव, शहर, कस्बे का नाम, विद्यार्थी के पिताजी का समाज में कोई पद, उसके बारे में बताना है। फिर आपको विद्यार्थी की माताजी का कोई समाज में कोई पद है तो वो बताना है। फिर आपको चौथे पॉइंट में विद्यार्थी के माता पिता किस समाज के सदस्य उसके बारे में बताना है। पांचवें पॉइंट में आपको बताना है विद्यार्थी के माता पिता समाज के कार्यों में कितनी भागीदारी करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। पूर्ण रूप से, कभी 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 नहीं, इस पर टिक लगाते हुए आपको डिफाइन करना है। फिर आपको सिक्स पॉइंट बताना है विद्यार्थी कौन कौन से सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। तो इसमें आप लोग बता देंगे कि आपके विद्यार्थी कौन कौन से सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, साफ सफाई और सामाजिक भलाई। फिर हम आर्थिक प्रोफाइल देखेंगे विद्यार्थियों की। आर्थिक प्रोफाइल में आपको लिखना है पिता का व्यवसाय लिखना है, वेतन आय वार्षिक लिखनी है। माता का व्यवसाय लिखना है, वेतन आय वार्षिक लिखनी है। फिर थर्ड पॉइंट में आपको माता पिता के व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोतों से आय किस प्रकार आ रही है वो उसके बारे में बताना है। फिर हम अगली प्रोफाइल पर चलते हैं। अगली प्रोफाइल का नाम है सांस्कृतिक प्रोफाइल। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी है या नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। आगे राइट का चिन्ह लगाना है। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है यदि हाँ तो कौन कौन से कार्यक्रम है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे वृक्षारोपण, साफ सफाई योजना, राष्ट्रीय पर्व। तीसरे पॉइंट पर चलेंगे। तीसरे पॉइंट में आपको देना है यदि नहीं तो क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में मदद करता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर चौथा पॉइंट आपको लिखना है खाली जगह दे रखी है जिसमें आपको लिखना है स्वयं की तैयारी में अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं हाँ। पांचवा पॉइंट आपको लिखना है देश की संस्कृति का ज्ञान है, तो हाँ। छठा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी के व्यवहार आचरण में भारत की संस्कृति की झलक दिखाई देती है, तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रोफाइल के बारे में बताना है, तो इसमें आपको पहला पॉइंट बताना है। पहले पॉइंट में आप लोग लिखेंगे विद्यार्थी की वेतनमान कक्षा में शैक्षिक स्थिति कैसी है, तो उसके बारे में आपको बताना है। पूर्व कक्षाओं की कक्षावार श्रेणी का उल्लेख करें, तो इसमें आपको उल्लेख करना है, कक्षा लगानी है, श्रेणी बतानी है कौन सी है, विषय विशेष में श्रेष्ठता कौन सी है उसके बारे में बताना, उपस्थिति प्रतिशत बताना है। फिर तीसरा पॉइंट आपको बताना है शैक्षिक प्रतियोगिताओं में भागीदारी करता हो तो उल्लेख करें, तो इसमें आपको आंसर देना है। फिर आपको चौथा पॉइंट लिखना है निरंतर पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करता हो तो उल्लेख कीजिए, तो इसमें आपको आंसर देना है हाँ, महापुरुषों की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। फिर आपको पांचवा पॉइंट देना है बालक विद्यालय का कक्षा कार्य गृह कार्य समय पर करता है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। फिर सिक्स पॉइंट आपको लिखना है सभी कक्षाओं में नियमित उपस्थित होता है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। फिर सेवन्थ पॉइंट है अतिरिक्त कक्षाओं में भागीदारी करता है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। आठवां पॉइंट है आपके अपने साथियों से शैक्षिक चर्चाएं करता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नौवां पॉइंट है अध्यापकों से शैक्षिक चर्चाएं करता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। 10वां पॉइंट आपको देना है अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी जानकारी प्राप्त करने में जिज्ञासा रखता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये सब आपकी विद्यार्थियों की अन्य प्रोफाइल हो जाएगी जो आपको इस प्रकार से लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपने इंटर्नशिप वाली डायरी में इन प्रोफाइल को और इस खंड 6 को डिफाइन किया, आपको इसी प्रकार से डिफाइन करना है। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। अगला बिंदु है हमारा बालक का समग्र स्वरूप। इसमें आपको लिखना उपरोक्त सभी बिंदुओं के आधार पर बालक के बारे में क्या समग्र दृष्टिकोण बनता है उसका उल्लेख करें। तो इसमें आपको किसी एक बालक का समग्र दृष्टिकोण बताना है। जिस जिस प्रकार से मैंने लिखा आपको इसी प्रकार से अपने किसी बालक का समग्र दृष्टिकोण इसके बारे में बताना है। तो इसमें किसी बालिका का नाम दिव्या है जिसकी सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति अच्छी है। दिव्या अध्ययन में रुचि रखती हैं, समय पर विद्यालय आना, गृह कार्य पूरा करना इत्यादि दर्शाती हैं कि वह अच्छी लड़की हैं। फिर आपको आगे देना है बालिका का अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार देखने को मिलता है एवं अपने गुरुजनों के साथ भी मधुर संबंध देखने को मिलता है। अतः समग्र दृष्टिकोण यही बनता है दिव्या की स्थिति अच्छी है। तो ये आपके एक बालक या बालिका की समग्र दृष्टिकोण हो जाएगी। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा खंड 8 है जिसमें हम सहपाठी अवलोकन देखेंगे। सहपाठी अवलोकन है, इसमें आपको बताना होता है कि जब आप इंटर्नशिप विद्यालय में पाठ पढ़ा रहे होंगे तब उसी दौरान आपके अन्य साथी भी उसी विद्यालय में अन्य किसी विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे। आपको अपने किसी एक साथी के तीन भिन्न भिन्न प्रकृति के पाठों शिक्षण कार्य का अवलोकन संलग्न प्रारूप के अनुरूप करना है। तीनों अवलोकनों को यहाँ प्रस्तुत करते हुए आपको
अपने उस साथी की शिक्षण क्षमता अभियोग्यता का समग्र वर्णन करना है। तो ये हमारा सहपाठी अवलोकन कहलाता है। इसमें आपको पाठ अवलोकन पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें आपको अबिंदु दे रखा अध्यापन का व्यक्तित्व, इसमें आपको वाणी की प्रभाविकता, उपयुक्त वेशभूषा, आत्मविश्वास, स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण निर्माण की योग्यता, जनतंत्रात्मक अथवा अधिनायकवादी दृष्टिकोण, छात्र दृष्टिकोण, पाठ के विकास में सहायक अथवा बाधक, इसके बारे में आपको बताना। ब पॉइंट है कक्षा प्रबंधन। इसमें आपको उपयुक्त भौतिक परिस्थितियों, बैठक योजन योजन आसन सफाई की ओर ध्यान देना, अनुशासन एवं कक्षा नियंत्रण करना, समय की मितव्ययता के बारे में बताना। फिर स पॉइंट है अध्यापन की तैयारी। इसमें आप लोग लिखेंगे विषय वस्तु का ज्ञान होना, पाठ योजना का निर्माण, उपयुक्त उद्देश्यों का चयन, पाठ्य वस्तु का चयन एवं संगठन, कक्षा कार्य, गृह कार्य आदि। फिर आपको तीसरा पॉइंट बताना है सहायक सामग्री का निर्माण अथवा चयन। द पॉइंट है शिक्षण कौशल। इसमें आपको बताना है प्रस्तावना, पाठ विकास एवं अनुप्रयोग के समय शिक्षण विधि की उपयोगिता, श्यामपट्ट, कार्य लेखन व्यवस्था, मौखिक अभिव्यक्ति, भाषा उच्चारण शैली इत्यादि, प्रश्न कला, उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, नुकीलापन, उपयुक्त विवरण आदि। पांचवा पॉइंट बताना है विचारोत्तेजक प्रश्नों का उपयोग, छात्र उत्तर अथवा प्रश्न को स्वीकार करने की योग्यता, छात्र प्रशंसा, उपयुक्त उत्तर आदि, सहायक सामग्री का प्रभावपूर्ण उपयोग, छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की ओर ध्यान एवं प्रयास। लंबा पॉइंट है छात्रों की रुचि और सहभागिता को बढ़ने का प्रयास, प्रयोग प्रदर्शन संबंधित कौशल, अध्यापक परिणाम मापन कौशल, मूल्यांकन योजना, उद्देश्य आधारित प्रभावी समापन, अन्य सुझाव। तो ये सब आपके कौशल हो जाएंगे। इसी के आधार पर हम सहपाठी अवलोकन देखेंगे। तो इसमें आपको सहपाठी अवलोकन बताना है, जिसमें हम पहला पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे छात्र दीपिका प्रिया मौर्य का मेरे द्वारा अध्यापन के समय अवलोकन किया गया। छात्र दीपिका की वाणी, वेशभूषा एवं स्वस्थ सामाजिक निर्माण की योग्यता थी। सहपाठी छात्र दीपिका का आत्मविश्वास दृढ़ है। फिर आपको चौथा पॉइंट लिखना है सहपाठी का अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण छात्र के विकास में सहायक है। पांचवा पॉइंट लिखना है छात्र दीपिका में अनुशासन, समय का सदुपयोग व कक्षा प्रबंधन अच्छा है। छात्र दीपिका में अध्यापन की तैयारी हेतु विषय वस्तु का ज्ञान एवं पाठ योजना का निर्माण करने की उत्तम कला है। सातवां पॉइंट आपको लिखना है सहपाठी छात्रा दीपिका द्वारा छात्रों की सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। आठवां पॉइंट आपको लिखना है सहपाठी का छात्र दीपिका का चरित्र एवं व्यक्तित्व प्रभावशाली है, जिसका प्रभाव कक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही सबसे पहले छात्रों पर प्रभाव दिखाई देता है। तो आपका ये जो खंड 6 और खंड 8 है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अच्छा तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी में खंड 6 और खंड 8 किस प्रकार से डिफाइन किया है। आपको इसी प्रकार से डिफाइन करना है जिस प्रकार से मैंने किया है। इसमें आप विभिन्न प्रकार के कौशल और विभिन्न प्रकार की जानकारी को डिफाइन करना है, और किसी एक बालक का चरित्र निर्माण करते हुए उसके बारे में बताना है कि उसकी स्थिति कैसी है, आर्थिक, सामाजिक, सब कुछ स्थितियों के बारे में दर्शाया गया है।